सो बिफोर स्टार्टिंग द बॉम्ब कैलोरीमीटर पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शन में जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंथैल्पी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो फाइनल वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है तो एंथैल्पी कंटेंट कम होगा। एंथैल्पी कम होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये याद रखना है कि किस केस में एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में सिंपली एक एपरेटस है जिसके थ्रू हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज को मेजर करते हैं। अब ये जो एपरेटस आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो स्टील का कंटेनर है, इट इज सील्ड चैम्बर। ठीक है, स्टील का बना हुआ सील्ड चैम्बर है, इसके अंदर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस रखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है प्रेशराइज्ड, मतलब उसको कंबशन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होगी वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो ये जो सैंपल है इसको हम जलाते हैं, तो कोई भी चीज़ जलने पे हीट एनर्जी उसमें निकलती है, तो इसके कंबशन पे जो भी हीट निकलेगी उससे ये स्टील हीट को कंडक्ट करेगा। बाहर इसके बाहर पानी रखा गया है, और पानी को मूव करने के लिए, स्टर करने के लिए स्टरर रखा गया है। ठीक है, ये फैन शेप, इसको आप मैकेनिकली रोटेट कर सकते हो जिससे कि पानी प्रॉपर मिक्स होता रहेगा। तो जो भी हीट यहाँ पर ये कंबशन जब होगा तो उससे ये हीट धीरे धीरे पानी में आएगी, और पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसको हम इस थर्मोमीटर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो पॉइंट है कि अगर इसके कंबशन में टोटल 500 जूल हीट रिलीज होती है तो वो सारी की सारी 500 जूल हीट कहाँ जाएगी, वाटर में। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वाटर टेम्परेचर राइजेज। तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है हमें पता है, हमें पता है कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट। तो ये टोटल पानी कितना है यहाँ पर वो हमें पता है कि कितने ग्राम पानी हमने रखा हुआ है, वो ऑलरेडी मेजर्ड है, उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो उस पानी का टेम्परेचर जितना भी बढ़ा उसको बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी, कितनी हीट लगी होगी, दैट वी कैन कैलकुलेट। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके कंबशन में यहाँ पर कितनी हीट रिलीज हुई। और सेकेंडली, क्योंकि ये चैम्बर जो है जहाँ पर कंबशन हो रहा है ये फिक्स्ड वॉल्यूम का चैम्बर है, तो यहाँ पर डेल्टा वी ज़ीरो है, वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स होगी तो वर्क डन एक्सपेंशन का ज़ीरो होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट चेंज ओनली। ठीक है, तो जो भी हीट चेंज यहाँ पर आएगा उसको हम डायरेक्टली डेल्टा यू से इक्वेट कर देते हैं। तो ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक स्टील का वेसल जिसके अंदर एक सब्सटेंस को जलाया जाता है, और उसमें जो भी हीट निकलती है वो बाहर जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। ओके, अब इस सेटअप में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रॉब्लम नंबर 6.6 सॉल्व एग्जाम्पल, कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को हम बर्न कर रहे हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2 गैसेस। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 298 टू 299 केल्विन। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ रहा है और हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर के 20.7 किलो जूल पर केल्विन, कि 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर को 20.7 किलो जूल हीट चाहिए होती है। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा भी तो 1 केल्विन है क्योंकि 298 से 299 हुआ है, और 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 20.7 चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में पहली बात है कि कार्बन के जलने पे जो भी हीट रिलीज होगी
वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय कंबशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम यहां पे। तो बेसिकली कितनी हीट गेन की है? 1 डिग्री से जब टेम्परेचर बढ़ा, या सिंपली आप बोलो कि हीट चेंज कितना होता है, इसको लिखते हैं हम सी वी डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर किलो जूल पर केल्विन है, पर मोल पर केल्विन पर ग्राम ऐसा नहीं दिया गया, तो ये टोटल हीट कैपेसिटी है। तो टोटल हीट कैपेसिटी मीन, टोटल हीट कैपेसिटी क्या पढ़ा था आपने? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो C आ गया, सॉरी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो Q आ गया C इंटू डेल्टा टी। और क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो इट इज CV डेल्टा टी। तो CV की वैल्यू कितनी है? 20.7 किलो जूल पर केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, कितना बड़ा टेम्परेचर? फाइनल वॉज 299, इनिशियल वॉज 298। ठीक है, तो ये फाइनली आ गया 20.7 किलो जूल ओनली। ठीक है, अब यहां पर साइन इंपॉर्टेंट है। जिसने हीट लूज की उसके लिए साइन नेगेटिव होगा, और जिसने हीट गेन की उसके लिए साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। अब Q यहां पर आ गया। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क पर बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो वर्क डन 0 होगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू ओनली, QV। तो डेल्टा U भी कितना रहेगा? 20.7। अब रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ने तो हीट लूज की, तो रिएक्शन के लिए जो हीट आएगा उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि रिएक्शन हीट लूज कर रहा है। ओके, तो डेल्टा U कितना रहेगा? -20.7 किलो जूल। ठीक है, ये आ गया पर केल्विन यहां पे, क्योंकि 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज हुआ है यहां पे। अब यहां पे हमें निकालना है डेल्टा H। तो डेल्टा H कितना होता है? डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, ये होता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P डेल्टा V 0, और प्रेशर भी यहां पर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो V डेल्टा P भी 0। इट मीन कि डेल्टा H की वैल्यू भी कितनी है? सेम है, डेल्टा U के बराबर है। तो दैट इज -20.7 किलो जूल पर केल्विन। अब ये है 1 ग्राम के लिए। ठीक है, 1 ग्राम कार्बन के लिए। तो अगर 1 ग्राम कार्बन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 1 मोल से कितनी होगी? तो आप इसको लिख दो -20.7 किलो जूल इंटू 12, इतने 1 मोल से आएगी। ठीक है, पर मोल पर केल्विन। तो यह रहेगा -2.148 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर केल्विन लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। ठीक है, क्योंकि वो 1 डिग्री से ही टेम्परेचर रेज हुआ था। तो ये जो किलो जूल आया, ये 1 ग्राम के लिए था। फॉर 1 मोल उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन।